5 अदृश्य पाप जो आपकी पूजा को निष्फल बना देते हैं। भूमिका। हम भारतीय संस्कृति में यह मानते हैं कि पूजा पाठ, व्रत, उपवास, जप, तप और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन सुखमय बनता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि लाख प्रयासों के बावजूद भी कई बार पूजा का कोई फल क्यों नहीं मिलता? क्यों मंदिर जाकर भी मन शांत नहीं होता? क्यों व्रत रखने के बावजूद जीवन में कष्ट बने रहते हैं? इसका कारण केवल बाहरी नहीं बल्कि अदृश्य पाप होते हैं। वे पाप जो न हमारे कर्मों में सीधे दिखते हैं, न ही समाज हमें इसके लिए टोकता है, परंतु ये हमारे जीवन, हमारे पूजा पाठ और साधना को भीतर से खोखला कर देते हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे ऐसे 5 अदृश्य पापों के बारे में जो आपकी सारी पूजा को निष्फल बना सकते हैं। 1. मन, वाणी और कर्म का दोगलापन। क्या है यह अदृश्य पाप? ये तब होता है जब आप बाहर से धर्मात्मा दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से आपकी सोच, विचार और कर्म अधार्मिक होते हैं। यह पाखंड, दिखावा और अंदर से भ्रष्ट जीवन जीने का पाप है। उदाहरण, पूजा करते समय तो सवे भवन्तु सुखिनः बोलना, लेकिन व्यवहार में किसी के दुख से जलना। मंदिर में घंटों भजन गाना, लेकिन घर लौटकर परिवार पर क्रोध करना। दान दक्षिणा केवल फोटो खींचवाने के लिए देना। शास्त्रों में उल्लेख, ग्रेटर दैन यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया सधर्म परिकीर्तितः। जिसका मन, वाणी और कर्म समान हो, वही सच्चा धर्मात्मा होता है। पूजा पर प्रभाव। ऐसे व्यक्ति की पूजा में भाव नहीं होता। भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं, इसलिए उनकी आराधना निष्फल हो जाती है। 2. स्वार्थ के लिए की गई भक्ति। क्या है यह अदृश्य पाप? जब कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए भगवान की भक्ति करता है, जैसे धन प्राप्ति, किसी को हराने की भावना या केवल अपने मतलब के लिए, तब वह पूजा की पवित्रता को नष्ट कर देता है। उदाहरण, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए एक दिन के लिए भगवान को याद करना, किसी को सजा दिलाने के लिए तंत्र मंत्र कराना, प्रमोशन पाने के लिए मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना। शास्त्रों में उल्लेख, ग्रेटर दैन काम्याना भक्तिर पुण्या, अर्थात कामना से की गई भक्ति पुण्य नहीं देती। पूजा पर प्रभाव। ऐसी भक्ति में कोई स्थायित्व नहीं होता। भगवान को केवल जरूरत के समय पुकारना, उन्हें स्वार्थ का साधन बनाना है। इससे पूजा का उद्देश्य समाप्त हो जाता है और उसका कोई फल नहीं मिलता। 3. दूसरों की निंदा और ईर्ष्या। क्या है यह अदृश्य पाप? कई लोग पूजा करते हैं लेकिन उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों की निंदा भरी रहती है। वे हमेशा दूसरों की बुराई में समय व्यतीत करते हैं। उदाहरण, किसी की सफलता देखकर जलना, मंदिर से लौटते हुए पड़ोसी की बुराई करना, दूसरों की भक्ति का मजाक उड़ाना। शास्त्रों में उल्लेख, ग्रेटर दैन परदोष दर्शन नर यह श्रद्धया पश्यति स स्वयं दोषयुक्तः भवति। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोष देखता है, उसमें स्वयं अधिक दोष होते हैं। पूजा पर प्रभाव। निंदा से चित्त अशांत रहता है। अशांत चित्त से की गई पूजा बिना भाव के होती है। ऐसे में भले ही कितनी बार आरती करो, भगवान की कृपा नहीं मिलती। 4. अपवित्र कमाई से किया गया पूजन। क्या है यह अदृश्य पाप? अगर आपकी कमाई में छल, कपट, भ्रष्टाचार, धोखा या दूसरों का हक छीना गया हो और आप उसी धन से पूजा करते हैं, तो वह पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होती। उदाहरण, रिश्वत से कमाया पैसा दान में देना, चोरी, ठगी या अन्याय से प्राप्त धन से पूजा की सामग्री लाना, व्यापार में मिलावट करके मुनाफा कमाना और मंदिर में चढ़ाना। शास्त्रों में उल्लेख, ग्रेटर दैन न भ्रष्टेनोपार्जितेन हव्यम कर्तव्यम कदाचन। मनुस्मृति, भ्रष्ट तरीकों से कमाए धन से पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा पर प्रभाव। अपवित्र साधनों से की गई पूजा पवित्र नहीं हो सकती। भगवान भक्ति में शुद्धता चाहते हैं, दिखावे में नहीं। 5. माता पिता और गुरु का अनादर। क्या है यह अदृश्य पाप? अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु, वृद्धों और समाज के शुभचिंतकों का सम्मान नहीं करता, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उसकी पूजा कभी भी भगवान तक नहीं पहुंचती। उदाहरण, बूढ़े माता पिता को बोझ समझना, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करना, बुजुर्गों का मजाक उड़ाना। शास्त्रों में उल्लेख, ग्रेटर दैन मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इनका अनादर भगवान के अनादर के समान है। पूजा पर प्रभाव। जिसने धरती पर देवस्वरूप लोगों को सम्मान नहीं दिया, वह भले ही आकाश के देवों की पूजा कर ले, उसे फल नहीं मिलेगा। इन अदृश्य पापों से बचने के उपाय। अब प्रश्न उठता है, इन अदृश्य पापों से कैसे बचें? नीचे कुछ उपाय दिए गए हैं। 1. आत्मचिंतन करें। हर दिन सोने से पहले अपने व्यवहार, विचार और शब्दों का विश्लेषण करें। 2. सच्चे हृदय से भक्ति करें। ईश्वर को दोस्त की तरह समझें,
न कि केवल काम निकालने वाला देवता। 3. शुद्ध आय अर्जित करें, कम कमाएं लेकिन ईमानदारी से। पूजा में चढ़ाई गई हर चीज शुद्ध होनी चाहिए। 4. सकारात्मक बोलें, दूसरों की बुराई करने से पहले उनके अच्छे पक्ष को पहचानने का अभ्यास करें। 5. माता पिता और गुरु की सेवा करें, उनकी सेवा ही सबसे श्रेष्ठ पूजा है, इसी में भगवान का वास होता है। निष्कर्ष, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता केवल मंदिर से नहीं जाता, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और हृदय की पवित्रता से होकर गुजरता है। पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक साधना है। अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हैं, लेकिन ये 5 अदृश्य पाप आपके जीवन में सक्रिय हैं, तो पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है पूजा के साथ साथ आत्मशुद्धि का भी मार्ग अपनाएं। ग्रेटर देन भक्ति का दीप तभी जलता है जब पापों का तेल खत्म होता है।